बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 विशेषण, एडजेक्टिव। प्रतिदिन बोलते समय हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी का रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, दशा, धर्म आदि बताते हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए, मीठा सेब, मोटा आदमी, थोड़ा पानी, हरी साड़ी। चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्द मीठा, मोटा, थोड़ा और हरी अपने साथ आए शब्दों सेब, आदमी, पानी तथा साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। ओके, सो विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, मतलब कुछ भी चीज है आपके आसपास, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको सर्वनाम के विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, मोटा, थोड़ा, हरी शब्द विशेषण है। तो परिभाषा इस प्रकार आएगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ सेब, आदमी, पानी और साड़ी शब्द विशेष्य हैं। कुछ मुख्य विशेषण शब्द हैं: ठंडा, गरम, बुरा, अच्छा, 5, 1, थोड़ा, बहुत, तीखा, मीठा, खट्टा, तेज, सुस्त, चालाक, गोरा, दुबला, नाटा, लाल, उजला, काला। विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुण, पहला होता है गुणवाचक। इनको हम बोलते हैं गुण, गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर घर, काला कौवा, खट्टा नींबू, वीर पुरुष आदि। अब उदाहरण के लिए, जैसे वह घर सुंदर है और ये काला कौवा है। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुणबोधक, वीर, महान, भला, दयावान, सुंदर, सच्चा, अच्छा, ईमानदार, उदार, श्रेष्ठ आदि। दोषबोधक, बेईमान, झूठा, निर्दयी, बुरा, कुरूप, कायर, अशिष्ट, नीच, अनुदार आदि। रंग बोधक, लाल, सफेद, हरा, इसमें सारे रंग आ जाएंगे। आकार, सारे इसमें आकार आ जाएंगे: बड़ा, लंबा, छोटा, पतला, चौड़ा, मोटा, तिकोना। ठीक है, इस तरह से। स्वाद बोधक, इसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे, स्वाद: मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, फीका आदि। स्पर्श बोधक, चिकना, कठोर, कोमल, खुरदरा आदि। दशा बोधक, स्वस्थ, बीमार, ठंडा, गर्म, कटा हुआ, फटा हुआ आदि। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। अवस्था बोधक, युवा, प्रौढ़, अधेड़, वृद्ध आदि। काल बोधक, नया, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आदि। स्थान बोधक, भारतीय, जापानी, मतलब स्थान, मतलब कोई भी स्थान आ जाएगा, कोई सिटी का नाम आ जाएगा, कोई स्टेट का नाम आ जाएगा, इस तरह से। दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, बहुत भारी आदि। उदाहरण: मुझे 3 लीटर दूध चाहिए, पत्थर बहुत भारी है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है? निश्चित मापतोल बताने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा और 2 किलो चावल। अनिश्चित में अनिश्चित मापतोल बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ तेल, अधिक अनाज आदि। अब इसमें विशेष क्या है? मापतोल का बोध कराते समय ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, परंतु संख्या का बोध कराते समय ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 5 आम, 7वीं मंजिल, कई बच्चे, कुछ औरतें, अनेक कमरे। अब उदाहरण के लिए 3 आदमी आ रहे हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 कलम, 3 आम, 4था बालक, 5वां कमरा, 3 मकान, 7 घोड़े आदि। अनिश्चित में क्या होता है? अनिश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ फूल, कम रुपए, सभी अध्यापक आदि। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर, पूर्व मतलब पहले आकर, उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह टीना का विद्यालय है, ये बच्चे बहुत लड़ते हैं, ये लड़का पढ़ रहा है, वे व्यक्ति सो रहे हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं।
क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। सर्वनाम तथा विशेषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। संज्ञा से पूर्व आने वाला सर्वनाम विशेषण होता है, किंतु जब ये वाक्य में संज्ञा के बिना आता है तो सर्वनाम होता है। ठीक है, निम्नांकित तालिका में सर्वनाम और विशेषण के अंतर को ध्यानपूर्वक देखिए। सर्वनाम, यह मेरी बहन है, और इसको हम विशेषण में बदलेंगे तो यह लड़की मेरी बहन है। वह कहाँ गया, वह लड़का कहाँ गया। कोई सो रहा है, कोई बालक सो रहा है। फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बंगाली रसगुल्ला, बनारसी साड़ी। उदाहरण के लिए बंगाली रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। विशेषणों की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के द्वारा व्यक्त की जाने वाली विशेषता किसी विशेषण में अन्य से कम या अधिक हो सकती है। इस प्रकार तुलना के आधार पर विशेषणों में परिवर्तन आता है, और इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 होती है। ठीक है, अब निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मूलावस्था, उत्तर और उत्तम। कैसे? मूलावस्था में तर तथा तम जोड़कर क्रमशः उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था प्राप्त होती है। जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम। तो विशेषण से पहले अधिक व सबसे अधिक लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था प्राप्त होती है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, छोटा, अधिक छोटा, सबसे अधिक छोटा, मीठा, अधिक मीठा, सबसे अधिक मीठा, लंबा, अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब कैसे करते हैं? वीर, वीरता, बुरा, बुराई, कोमल, कोमलता, भोला, भोलापन, सुंदर, सुंदरता, कायर, कायरता, कठोर, कठोरता, कलुष, कलुषता, मीठा, मिठास, धीर, धीरता, दूर, दूरता, भला, भलाई। ठीक है, अब संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। दान, दानी, क्रोध, क्रोधी, अभिमान, अभिमानी, दिन, दैनिक, व्यापार, व्यापारिक, भूगोल, भौगोलिक, नियम, नियमित, कुल, कुलीन, रोब, रोबीला। संज्ञा और विशेषण। गुण, गुणी, सुख, सुखी, धन, धनी, उत्साह, उत्साही, धर्म, धार्मिक, संसार, सांसारिक, विजय, विजित, अपमान, अपमानित, रंग, रंगी। साहस, साहसी, परिश्रम, परिश्रमी, लालच, लालची, वर्ष, वार्षिक, मास, मासिक, नगर, नागरिक, सम्मान, सम्मानित, नमक, नमकीन, अध, अधि। रस, रसीला, प्रांत, प्रांतीय, जात, जातीय, गर्व, गर्वीला, भारत, भारतीय, नाटक, नाटकीय, चमक, चमकीला, राष्ट्र, राष्ट्रीय, पर्वत, पर्वतीय। तो इस तरह से यहाँ पे विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।